भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर केपीएस स्कूल ग्रुप के खिलाफ गंभीर अनियमितताओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने स्कूल प्रबंधक पर मान्यता नियमों के उल्लंघन, छात्रों को बोर्ड परीक्षा में शामिल न कराने, निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें थोपने और अवैध फीस वसूली जैसे आरोप लगाए हैं। ज्ञापन में बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में विद्यालय को केवल कक्षा 1 से 8 तक संचालन की अनुमति थी। इसके बावजूद उच्च कक्षाओं के संचालन की आशंका जताई गई है। साथ ही कक्षा 5वीं और 8वीं की सीजी बोर्ड परीक्षा अनिवार्य होने के बावजूद विद्यार्थियों को इसमें शामिल नहीं किए जाने का भी मुद्दा उठाया गया है। संगठन ने यह भी सवाल किया कि क्या छात्रों को वैध प्रमाण पत्र दिए गए हैं या नहीं। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश की जो स्कूलिंग शिक्षा है, जो प्राइमरी शिक्षा है, वो आज जो हायर एजुकेशन की सबसे महंगी जो शिक्षा होती है, चाहे वो पीएचडी की पढ़ाई की बात हो, चाहे बीएड और डीएड की बात हो, जिसकी फीस से भी कई गुना अधिक फीस प्राइवेट विद्यालय द्वारा प्री प्राइमरी की फीस रखी गई है। और उसके बाद भी जो है जिला शिक्षा कार्यालय जो है मौन बैठी हुई है। लगातार माननीय उच्च न्यायालय इसको संज्ञान में लेकर उसमें कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। लगातार स्थानीय प्रशासन, जिला कलेक्टर महोदय जी उसको संज्ञान में ले रहे हैं। उसके बाद एक 9 बिंदु का जो है एक नोटिस जारी होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज वो जारी हुए 6 दिन हो गया, पर उसका इंप्लीमेंट नहीं होता है। उसमें जो है कि महंगी जो प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक है उस पर रोक लगाने की बात कही गई है, लेकिन आज भी धड़ल्ले से प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक जो है लेने के लिए पालकों को बाध्य किया जा रहा है, स्पेसिफिक एक ही जगह से लेने के लिए। और उस बुक को रीयूज कोई भी बच्चा नहीं कर सकता है। प्रत्येक वर्ष उनको अलग बुक लेना है। अगर किसी का छोटा भाई, छोटी बहन अगर अगली क्लास में जा रहे हैं तो उसके पीछे की क्लास की बुक जो है रीयूज नहीं हो सकती है। उसी के अलावा प्रत्येक वर्ष बिना किसी प्रकार की सूचना दिए यूनिफॉर्म को परिवर्तित करने का काम किया जा रहा है, जबकि नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि जिस बोर्ड से आपको मान्यता प्राप्त है उसी बोर्ड की जो है बुक आपको उपयोग करना है। चाहे सीजी, अगर सीबीएसई से आपको मान्यता प्राप्त है तो आपको एनसीईआरटी की बुक उपयोग करनी है, और अगर सीजी बोर्ड से आपको मान्यता प्राप्त है तो आपको निगम पाठ्य पुस्तक की जो निःशुल्क बुक है उसके उपयोग करना है। तो हमारा कहना यह है कि हम सिर्फ आश्वासन लेके नहीं जाएंगे, हमको सुनिश्चित किया जाए कि इस पर कार्रवाई होगी, कमेटी बन रही, उसके बाद हम यहाँ से उठे। जी, मांगे पूरी नहीं होगी तो हम यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, क्योंकि ऐसे कार्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके अलावा माननीय न्यायालय का भी हम शरण लेंगे। जी, पिछले हम लोग 1 हफ्ते से जिला शिक्षा अधिकारी से अवगत कराया जा रहा है कि इन सारी समस्याओं को लेके उनके द्वारा एक नोटिस भी निकाला गया और सारे जितने भी महाविद्यालय हैं, विद्यालय हैं, उतने में भेजे गए हैं। पर इनके नोटिस और इनका जो आदेश है उनका अवहेलना करके जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, ये उसका किसी भी प्रकार से मापदंड पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या चाह रहे हैं? इसमें हम लोग कार्रवाई चाह रहे हैं। जो आदेश निकाले हैं उन आदेश में ही आलम किया जाए, और अगर जो कि नहीं करता है तो 1 सप्ताह के भीतर हमारे एनएसयूआई और हमारी टीम के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। एनएसयूआई के जो पदाधिकारी हैं वो आज आए हुए हैं और उनके द्वारा मांग की जा रही है कि ऐसी शालाएं जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नहीं है और वो वर्तमान में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चला रही हैं, इनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। तो सबसे पहले तो हम इनके नोडल अधिकारी को एक पत्र लिखें और पत्र में यह जान ले कि कौन कौन से ऐसे शालाएं हैं जो कि वर्तमान में सीबीएसई से अनुमोदित नहीं होने के बावजूद भी यदि हमारे छत्तीसगढ़ शासन की जो केंद्रीकृत परीक्षा हुई है उसमें नहीं बैठे हैं, ऐसी कौन कौन सी शालाएं हैं और किन कारणों से नहीं बिठाया गया है, इसको भी हम एक बार जान लें। द्वारा नाम दे करके भी शिकायत की गई है? नहीं, जो नाम दिए हैं तो हम उनके ऊपर पत्र लिखकर पहले जानकारी और उसकी जांच तो करें, लेकिन वर्तमान में सीधे किसी के ऊपर बिना किसी की जांच किए, बिना किसी उसके आधार पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते। जांच के बाद क्या कार्यवाही की जाएगी? जांच होगी, उसके बाद जो माने नियमानुसार होगा वो कार्यवाही की जाएगी। जो उसके उनमें होगा कि भाई इसकी ये सजा है, वो सजा के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। छात्र संगठन ने आरोप लगाया कि शासन के निर्देशों के विपरीत एनसीईआरटी और सीजी बोर्ड की पुस्तकों की जगह निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लागू कर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डाला जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने जिला शिक्षा अधिकारी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने तथा आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय की मान्यता रद्द करने की मांग की है। वर्ल्ड वन न्यूज़ के लिए चंदन कुमार के साथ राकेश मिश्रा की रिपोर्ट।